जय श्री श्याम। क्या आप जानते हैं कि जिन्हें आज हम बाबा श्याम या खाटू वाला श्याम के नाम से पूजते हैं, असल में वो कौन है? असल में वो श्री कृष्ण जी का रूप ना होकर के उन्हीं के अनन्य व प्रिय भक्त बाबा बर्बरीक हैं। ऐसा माना जाता है कि द्वापर युग में जो पांडव थे उनमें से भीम के ये पौत्र तथा घटोत्कच के बेटे थे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था उस समय बर्बरीक की भी बड़ी इच्छा हुई कि मैं भी जा करके युद्ध देखूं, और उन्होंने अपनी यह इच्छा अपनी माता से जाहिर की तथा युद्ध भूमि में जाने के लिए माता से अनुमति मांगी। माता ने अनुमति दे दी और जब ये जाने लगे तब इन्होंने अपनी माता से पूछा कि माता, मैं जा तो रहा हूँ परंतु मुझे यह स्पष्ट नहीं है कि मुझे किसकी तरफ से युद्ध करना है। तब माता ने कहा कि बेटा, जो भी हारने लगेगा तुम उसका सहारा बन जाना। ऐसा वचन सुनकर बर्बरीक युद्ध के मैदान में पहुंचे, जहां पर श्री कृष्ण जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब बर्बरीक को देखा तो वो असमंजस में पड़ गए, क्योंकि उन्हें यह पता था कि बर्बरीक के पास शिव जी की दी हुई 3 दिव्य शक्तियां हैं, जिससे बर्बरीक युद्ध की दशा और दिशा दोनों बदल सकते हैं। अब वो विचार करने लगे कि ऐसा क्या किया जाए कि जिससे यह धर्म युद्ध ही रह जाए। उन्होंने ब्राह्मण का रूप धारण किया और बर्बरीक के पास जा पहुंचे तथा बर्बरीक से पूछा कि आप यहाँ पर किस लिए आए हैं। तब बर्बरीक ने कहा, मैं यहाँ पर युद्ध देखने की इच्छा से आया हूँ। फिर श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मैं आपसे कुछ दान में मांगना चाहता हूँ। तब बर्बरीक जी ने कहा कि निसंकोच, आप एक ब्राह्मण हैं और आप मुझसे जो भी मांगेंगे मैं वो आपको दान में दूंगा। ठीक उसी समय श्री कृष्ण जी ने उनसे बर्बरीक जी से उनका शीश दान में मांग लिया। तब बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से कहा कि आप मुझे कोई साधारण मनुष्य या कोई ब्राह्मण नहीं लगते हैं, कृपया आप मुझे अपने असली स्वरूप का दर्शन दीजिए। तब श्री कृष्ण जी ने अपने विराट स्वरूप नारायण तथा विष्णु रूप का दर्शन कराया। तब बर्बरीक ने अपनी तलवार उठाई और अपना शीश काटकर श्री कृष्ण जी के चरणों में समर्पित कर दिया। श्री कृष्ण जी ने उनका शीश अपने हाथों में लिया और उन्हें आशीर्वाद दिया कि तुम कलयुग में शीश के दानी तथा मेरे ही स्वरूप के रूप में पूजे जाओगे, अर्थात श्याम के रूप में पूजे जाओगे। और उन्होंने उस शीश को ले जाकर के पास की ही एक पहाड़ी पर स्थापित कर दिया, जहां से बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा। धीरे धीरे समय बीतता गया और जब कलयुग का समय आया तब ऐसा माना जाता है कि उसी पहाड़ी पर एक गाय घास चरते हुए पहुंची। गाय के पास में पहुंचते ही उस गाय के थन से दूध की धारा निरंतर बहने लगी। यह देखकर सभी लोग असमंजस में पड़ गए और वहां पर खुदाई करने का निश्चय किया गया। जब पहाड़ी पर खुदाई की गई तो वहां से बाबा श्याम का शीश प्राप्त हुआ। उस शीश को एक पुजारी को सौंप दिया गया और उसी रात विष्णु भगवान ने राजा रूप सिंह के सपने में दर्शन देकर उनसे शीश के दानी के लिए एक मंदिर बनवाने का आदेश दिया। राजा रूप सिंह ने सुबह उठते ही अपने मंत्री आदि को ये आज्ञा दी कि जा करके एक मंदिर का निर्माण करवाओ और उस मंदिर में हमारे बाबा श्याम के शीश की स्थापना करवाओ। तब से लेकर आज तक हम बाबा को शीश का दानी, बाबा श्याम, हारे का सहारा तथा अन्य बहुत से नामों से पूजते हैं और जानते हैं। और ऐसा माना जाता है कि वहां पर जो भी व्यक्ति अपना सब कुछ बाबा के चरणों में समर्पित कर देता है, बाबा उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं, हमेशा वो उसका सहारा बनकर उसके साथ में रहते हैं। तथा ये भी मान्यता है कि बाबा का स्वरूप निरंतर बदलता रहता है। बोलो बाबा श्याम की जय, हमारे खाटू नरेश की जय।